Hello students, this is Rimpa from Couch Educate. Welcome you all. In the last topic we have studied about the nutrition in amoeba. Today we will study about the nutrition in paramecium. Both the organism, amoeba and paramecium, both are unicellular organism. Okay? It contains single cell. Amoeba की body में भी single cell था which was performing all the functions of the body. ठीक उसी तरीके से paramecium जो है वो भी unicellular organism है. इसकी बॉडी में भी एक ही सेल है जो कि सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ओके, जिस तरह से अमीबा में इनटेकिंग ऑफ फूड जो होता था एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू होता था जिसको हम कहते थे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, उसी तरीके से बेटा पैरामीशियम में भी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो इंजेक्शन करता है. ओके, इंजेक्शन ऑफ व्हाट? इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल. So what is phagocytosis? The process by which paramecium engulfs its food particle is called phagocytosis. Now, what they are eating? Paramecium क्या खाता है? वाटर में रहता है. ओके, ट्रांसपेरेंट होता है. इसका अगर हम बॉडी के कलर की बात करें तो इसका कोई प्रॉपर कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है. और इसका फूड पार्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट हो सकते हैं, एल्गी हो सकता है. ठीक है. अब पैरामीशियम में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उसके स्पेशल कैरेक्टर्स को शो करती हैं. लाइक अमीबा में हमने देखा था कि अमीबा के पास सीडोपोडिया था विच वाज हेल्पिंग फॉर द लोकोमोशन एंड फॉर इंजेक्शन प्रोसेस. पैरामीशियम में बेटा सीलिया होता है. व्हाट इज सीलिया? इट इज़ अ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, सीलिया जो होता है वो उसको हेल्प करता है कि वो फूड को अंदर ले पाए. ठीक है, सीलिया ऐसे मूव करता रहता है अंदर बाहर इस तरह से मूव करेगा जिसकी वजह से फूड पार्टिकल अंदर की तरफ मूव करता है. ओके, तो इसमें पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम पेलिकल कहते हैं विच इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द पैरामीशियम. जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसको हम पेलिकल कहते हैं. और पेलिकल के पेलिकल से अटैच्ड होता है सीलिया विच इज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शन. ओके, cilia are the hair-like structure which helps in the movement and sweep the food towards oral groove. Now what is oral groove? Oral groove बेटा आप समझ लो कि oral groove क्या है. जो उसका माउथ है उसी को हम oral groove कह सकते हैं. इसको आप कह सकते हो माउथ ऑफ पैरामीशियम. ठीक है, जिससे वो फूड को अंदर ले रहा है. लेकिन फूड को अंदर लेने के लिए सीलिया की ज़रूरत होती है. सीलिया ही उसको फ्लैप करेगा. जब सीलिया मूव करेगा तो फूड जो होगा ओरल ग्रूव से अंदर आएगा. नेक्स्ट इज ओरल ग्रूव करता क्या है? इट एक्ट्स लाइक अ माउथ. अभी मैंने वहाँ पे मेंशन किया कि इसको हम माउथ कह सकते हैं. तो ये पैरामीशियम के कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन कंप्लीट होती है. नाउ नेक्स्ट इज दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ पैरामीशियम. अब इसको हम देखते हैं क्या है इस डायग्राम में. ये जो आपको स्ट्रक्चर्स बेटा दिख रही है यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, इसी को हम कहते हैं सीलिया. व्हाट इज सीलिया? इट इज अ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. सीलिया इज अ hair like structure. ओके, ये सीलिया हो गया. उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था पेलिकल. व्हाट इज पेलिकल? इट इज अ आउटर कवरिंग. आउटर कवरिंग. ठीक है, ये आउटर कवरिंग हो गया. अब यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रक्चर आपको बताई थी विच वाज ओरल ग्रूव. ओरल ग्रूव मैंने क्या बताया था कि जैसे कोई भी फूड पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है तो सीलिया में जब मूवमेंट होगी, सीलिया उसको मूव करेगा तो फूड पार्टिकल जो होगा ओरल ग्रूव की हेल्प से अंदर आ जाएगा. यहाँ तक कि ये ओरल ग्रूव है पूरा. ठीक है, यहाँ से फूड पार्टिकल अंदर आया. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज सेल माउथ. साइटोस्टोम कहते हैं जहाँ पे फूड अंदर आ जाता है. ओके, जैसे ही फूड अंदर आएगा ये एक फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा. सी दिस इज फूड वैक्यूल. जैसे अमीबा ने फूड वैक्यूल फॉर्म किया था. और फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा? उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो कॉम्प्लेक्स फूड जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. उसी तरीके से पैरामीशियम में भी जैसे ही फूड अंदर आता है ओरल ग्रूव में, उसके बाद एक फूड वैक्यूल फॉर्म होता है फूड के चारों तरफ. उस फूड वैक्यूल में एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर फूड पार्टिकल जो होगा उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा और इट गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, ये फूड वैक्यूल है. लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे फूड वैक्यूल जो है यहाँ पे भी इस तरह से बने हुए हैं. तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे फूड वैक्यूल जो होते हैं पैरामीशियम में एक डिफरेंस है. एक चेन फॉर्म करते हैं वो. ठीक है, जैसे पहले फूड पार्टिकल में थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट हुआ, फिर आगे गया, वो फ्यूज करेंगे आपस में. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करते करते पूरा फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है
और जो अनवांटेड प्रोडक्ट बच जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है एनल पोर। ठीक है, एनल पोर क्या है, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होगा बॉडी से। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, या वेस्ट प्रोडक्ट को आप बोल सकते हो बेटा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, जिसको बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया है, इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो वो यहाँ से बॉडी एनल पोर से वो गेट रिड ऑफ द बॉडी हो जाती है। ठीक है, बाहर निकल जाती है। लेकिन अमीबा में इस तरह का कोई भी दो स्ट्रक्चर मेंशन नहीं था, ना उसके पास ओरल ग्रूव था, ना ही उसके पास एनल पोर था। बट पैरामीशियम में दोनों एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से इनटेकिंग होती है और इजेक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें बेटा जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके बारे में आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है पैरामीशियम में, पहला होता है बेटा एक्टोप्लाज्म एंड सेकेंड इज एंडोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज एक्टोप्लाज्म एंड व्हाट इज एंडोप्लाज्म? एक्टो का मतलब बेटा होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है, अभी अंदर बाहर से मतलब हमारे इन्वायरमेंट से नहीं है। इसका मतलब है कि पैरामीशियम के अंदर ही एक्टो और एंडो हमने किया है। कैसे? जो पार्ट इस पेलिकल के पास होगा, जो इस मेम्ब्रेन के आसपास होगा, उसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म, और जो बिल्कुल मिड में होगा वो एंडोप्लाज्म होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्म जो होता है उसी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सब चीज़ें हैं, डाइजेशन की प्रोसेस वहीं पे होगी। तो ये हो गया। उसी तरीके से बेटा न्यूक्लियस जो होता है, इसमें न्यूक्लियस भी दो तरह के होते हैं। इसमें टू टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं। उसको फर्स्ट इज माइक्रोन्यूक्लियस एंड सेकेंड इज मैक्रोन्यूक्लियस। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है बेटा, वो ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, उसमें हेल्प करेगा। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो जीन्स को कैरी करेगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें, जेनेटिक मटेरियल। ओके, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। वैसे तो आपके 10th के सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज ले जाने में कोई बुराई नहीं है। ओके, तो साइटोप्लाज्म इसके दो तरह के होते हैं, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस भी दो तरह के हैं, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। दोनों के फंक्शंस अलग हैं। माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, और मैक्रोन्यूक्लियस विल हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पैरामीशियम। ये हो गया बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ये हमने फूड वैक्यूल कर लिया, एनल पोल, ये साइटोस्टोम, सेल माउथ को कहते हैं। ठीक है, बकल ओवर्चर का कोई मतलब नहीं है। बकल ओवर्चर का मतलब है जहाँ से वो अराइज हो रहा है, जैसे हमारी बकल कैविटी होती है। पेलिकल आउटर कवरिंग, ओरल ग्रूव को वेस्टिबुलम कहते हैं, और एनल पोर को साइटोप्रोक्ट कहते हैं, इसकी का दूसरा नाम है। सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन द इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। ये कॉन्ट्रेटाइल वैक्यूल हैं। रेडिएटिंग, इसके जो चैनल्स हैं इसको कहते हैं रेडिएटिंग कैनल्स। एंड माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस, ये दो तरह के न्यूक्लियस हैं। ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस क्या कर रहा था बेटा? ये ग्रोथ में हेल्प कर रहा था। ठीक है, ये हेल्प कर रहा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माइक्रोन्यूक्लियस क्या कर रहा था? इट वाज कैरिंग द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और फूड वैक्यूल विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये था हमारा पैरामीशियम का डायग्राम। नाउ नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है बेटा, किस तरह से पैरामीशियम न्यूट्रिशन को लेता है? तो जैसे अमीबा लेता था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता था, उसी तरीके से जो पैरामीशियम होता है वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। ओके, अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कुछ स्टेप्स आते हैं। ठीक है, वो स्टेप्स कौन कौन से थे? फर्स्ट इज इंजेशन, second one is digestion, third is absorption, and fourth is assimilation। यहाँ तक तो हमने न्यूट्रिएंट की बात की, और जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट बचेगा उसकी प्रोसेस क्या होगी? उसकी प्रोसेस होती है इजेशन। ना व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन इज द इनटेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, अमीबा में मैंने आपको बताया था कि इनटेकिंग ऑफ फूड को हम इंजेशन कहते हैं। इनटेकिंग कैसे होता है बेटा? इसमें इनटेकिंग ऑफ फूड पैरामीशियम में किसके थ्रू होता है? सीलिया की हेल्प से। ओरल ग्रूव, इसके पास ओरल ग्रूव होता है। ठीक है, लेकिन सीलिया मूव करेगा तभी ओरल ग्रूव के अंदर फूड पार्टिकल एंटर करेगा। डाइजेशन अगेन फूड पार्टिकल में होगी।
ठीक है। फूड वैक्यूल के अंदर होता क्या है बेटा? फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं? कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स जो होगा उसका ब्रेकडाउन होगा और वो सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होगा। जब वो सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो गया, इट शुड बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? बॉडी के अंदर होगा। किसका एब्जॉर्प्शन होगा? न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल विच वॉज टेकन बाय द पेरामीशियम। नाउ नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? जो भी फूड पार्टिकल उसने खाया है उसका यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है। यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी। सब लोग खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं बेटा, ठीक है। तो एनर्जी, उसको जितने भी प्रोसेस उसकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, एवरी प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, ओके। तो उस एनर्जी के लिए एसिमिलेशन का होना ज़रूरी है, प्रोसेस एसिमिलेशन होगी। नाउ व्हाट अबाउट दोज फूड पार्टिकल विच वाज अनडाइजेस्टेड इन द बॉडी? वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बाहर बॉडी के निकलना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा? इजेक्शन इज द थ्रो आउट या गेट रिड, थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल फ्रॉम द बॉडी। ये तो प्रोसेस हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उस प्रोसेस में क्या होता है स्पेशल। उस प्रोसेस में जो होता है, देखो डायग्राम में, ये एनल पोर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर है इजेक्शन के लिए, ठीक है। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है इजेक्शन के लिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनल पोर। तो आपको बेटा इसमें अमीबा और पैरामीशियम में एक डिफरेंस याद रखना है। इंजेक्शन में यू हैव टू राइट ओरल ग्रूव एंड इजेक्शन में आपको लिखना होगा एनल पोर। ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया कि दो तरह के न्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, एंड साइटोप्लाज्म बताया, एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीशियम था। एनल पोर क्या कर रहा था बेटा? इजेक्शन की प्रोसेस कर रहा था। यहाँ पे हम इजेक्शन लिख देते हैं कि क्या कर रहा था बेटा? इजेक्शन, ओके। ये इजेक्शन कर रहा था। फूड वैक्यूल में क्या हो रहा था? डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस होती है फूड वैक्यूल के अंदर, बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी एंजाइम्स, एंजाइम्स की हेल्प से, ओके। ओरल ग्रूव क्या कर रहा था? ये इंजेक्शन की प्रोसेस करता है, ओके। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था हमारा पैरामीशियम का। इससे ज़्यादा हमें अभी नहीं पढ़ना है। जब हम रिवीजन करेंगे तो और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, एक दो चीज़ें ऐड होती रहेंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स रिवाइज इट अगेन। अमीबा टेक्स इट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। स्ट्रक्चर्स पैरामीशियम में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है सीलिया, देन पेलिकल, ओरल ग्रूव, और एक और हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा एनल पोर। एक स्ट्रक्चर आप और ऐड कर लिख देते हैं एनल पोर। क्या करता है बेटा? इजेक्शन की प्रोसेस करता है ये, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। इतना डायग्राम में जो चीज़ें मेंशन है, आपको बस ये सारी चीज़ें करनी है, बकल ओवर्चर की ज़रूरत नहीं है हमें। बाकी आपको मेन चीज़ जो इसमें पता होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए सीलिया, एनल पोर, ओरल ग्रूव, फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेटाइल वैक्यूल, दैट्स इट। और ये हमारा फाइनल जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अमीबा फॉलो करता है, ये वो है, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ओके। तो आप इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।